Today we are going to see the topic vegetative propagation. What is vegetative and what is propagation? This topic is in which chapter? How do organism reproduce? In that we are going to study the vegetative propagation. What is vegetative and what is propagation? Vegetative means vegetative part of the plants. Means there is no role of sexual reproduction in this. There is no male gamete, female gamete, their fusion. Vegetative part of the plants are involved in this. So this is the vegetative reproduction we can say instead of vegetative propagation. Propagation is also correct. We propagate the plants. So the name is given vegetative propagation. Which are that vegetative part? ऐसे कौन से वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट्स के जो हम यूज करके एक नया प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं? जैसे कि रूट है, लीफ है, स्टेम है, ये पार्ट हम उस प्लांट के लेके एक नया प्लांट्स को ग्रोथ कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इसके भी मेथड रहते हैं, जैसे कि लेयरिंग मेथड है, ग्राफ्टिंग मेथड है, ये अलग अलग मेथड्स है. अब जनरल मालूम है ना आपको, जो स्टेम है, स्टेम से बनने वाले प्लांट जैसे शुगर केन है, लीफ से ब्रायोफाइलम है, रूट से कैरोट है, ये अलग अलग प्लांट जो बनते हैं वेजिटेटिव पार्ट से बनते हैं. दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो इसमें जो दो मेथड है वो आपको मालूम होना जरूरी है, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. इसके बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेयरिंग क्या है और ग्राफ्टिंग क्या है. लेयरिंग यानी जो भी प्लांट्स का ग्रोथ होता है और उसके जो स्टेम है वो सॉइल को टच करते हैं. तो जैसे देखिए इधर एक प्लांट है और उसके जो स्टेम है जमीन को टच कर रहा है, तो उस पर सॉइल डाल देते हैं. तो ये प्लांट का जो पार्ट है जमीन के अंदर चला जाएगा और उसको यहाँ रूट डेवलप होने लगेंगे और शूट डेवलप होने लगेंगे और ये स्पेशल इंडिविजुअल प्लांट यहाँ बनेगा. तो जब तक उसका ग्रोथ नहीं होता, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इसको कट नहीं करने का, बाद में हम इसको कट भी कर सकते हैं. तो इस तरह से इंडिविजुअल प्लांट ग्रो होगा. ये भी प्लांट का ग्रोथ होने के बाद में उसका भी जब ब्रांच जमीन को लगेगा, उस पर थोड़ा सा मिट्टी डाल के हम रख सकते हैं, तो उसको भी रूट्स आ सकते हैं और शूट आ सकते हैं. ऑल ऑफ यू गेटिंग? दिस इज कॉल्ड लेयरिंग मेथड. इसमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, एयर लेयरिंग भी है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. दिस इज कॉल्ड लेयरिंग. और दूसरा मेथड है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग क्या है? जैसे इसमें जो बेसिक प्लांट जो रहता है यानी प्लेटफॉर्म, उसको बोलते हैं स्टॉक. इस प्लांट को कट कर देते हैं, यहां तक ऐसे रख देते हैं और इस पर जो प्लांट्स हम बिठाते हैं वो कैसा है, जिसके फ्रूट्स अच्छे हैं, करेक्ट, या जिसका प्रोडक्शन अच्छा है, या कोई फ्लावर है तो ब्यूटीफुल फ्लावर जिस फ्लावर के है वो प्लांट हम इस पर बिठा सकते हैं. यहां एक कट ऐसा लेते हैं इस प्लांट को और जो सियोन कहते हैं, ये जो सेलेक्टेड प्लांट है इसको यहां फिक्स कर देते हैं इस तरह से, उसका भी ऐसा कट लेके. लेकिन एक बात ध्यान में रखना होता है कि इस पर बड़ होना जरूरी है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो भी पार्ट हम यूज करते हैं नया प्लांट बनाने के लिए, स्टेम का पार्ट कि लीफ का पार्ट, तो उस पर बड़ होना जरूरी है. उस पर अगर बड़ नहीं है तो नया प्लांट डेवलप होगा क्या? नहीं. तो फिर इस पर जो प्लांट का ग्रोथ होगा और उसको जो फ्रूट्स आएंगे, तो उसमें स्टॉक के कैरेक्टर्स रहेंगे क्या सियोन के कैरेक्टर रहेंगे? सियोन के कैरेक्टर रहेंगे. दिस मेथड इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग. ये रोज में भी करते हैं, मालूम है आपको? तो ये दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. और हमें एक चीज देखना है जो बुक में भी दिया है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या फायदा है. देखिए हम जब सीड सो करते हैं उससे भी प्लांट बन रहा है, ये जो वेजिटेटिव पार्ट है उससे भी प्लांट बन रहा है. तो फायदा क्या है? सीड से जो प्लांट बनता है
उसको डेवलप होने में, ग्रोथ होने में कितना टाइम चला जाता है, उतना ही टाइम इससे बच जाता है। यानी जल्दी ग्रोथ किस प्लांट का होता है, फ्रूट सीड्स हमें जल्दी किस प्लांट से मिलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, क्या सीड सो करने के बाद में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। ऑल ऑफ यू गेटिंग? और दूसरा फायदा हम बता सकते हैं इसका कि जेनेटिकली सिमिलर रहेंगे, क्या डिसिमिलर रहेंगे, पेरेंट्स से जेनेटिकली सिमिलर रहेंगे, इसलिए जो अच्छे प्लांट्स है उनको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? दिस इज अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। व्हाट इज स्पोर? फंगाई में भी स्पोर होते हैं। ये ब्रेड चपाती 3-4 दिन रख दिए तो उस पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। हम कभी रेलवे यात्रा करते हैं, कोई जो बेचने वाले रहते हैं ना, कोई समोसा वगैरह, क्या क्या समोसा क्या रहता है वो, ब्रेड वगैरह या क्या वड़ा पाव वगैरह, तो तोड़ दिए उसमें तो एक आध बार उसमें से धागे दिखते हैं, तो हम वो खाते हैं क्या? नहीं, उसको गालियां देते हैं। तो ये जो पार्ट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, और उस पर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये ऐसा ब्लॉब ऑन स्टिक कह सकते हैं, ये ब्लॉब रहता है और उसके अंदर स्पोर रहते हैं काफी सारे। तो ये स्पोरेंजियम पार्ट जो है उसके अंदर स्पोर रहते हैं। ये स्पोरेंजियम जब ब्रेक होता है तो उससे स्पोर निकलते हैं, और ये स्पोर जब आजू बाजू गिरते हैं तो उससे और स्पोरेंजियम बढ़ता है, इसलिए ये स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होता है। ये राइजोपस का एग्जांपल इधर दिया है, इसके काफी सारे एग्जांपल है। फंगाई में भी स्पोर द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? और जो स्पोर्स रहते हैं जो रिलीज होते हैं उसके ऊपर भी एक सेल आउटर कवरिंग रहता है। जब तक उनको सही मीडियम नहीं मिलता, जैसे मॉइस्चर वगैरह ग्रो के लिए, तब तक वो जो स्पोर है वो ब्रेक नहीं होता, उसके आउटर कवरिंग उसका ठीक रहता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? नाउ द लास्ट पार्ट, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, दिस पार्ट इज नॉट इन स्टॉक्स हियर। टिश्यू कल्चर इज a special technique. What is tissue culture? अगर कोई एडवांटेजियस प्लांट है जिसका हमें फायदा हो सकता है, जिसके फ्रूट्स अच्छे वगैरह, तो ऐसे प्लांट्स के जो टिप्स रहता है, रूट का टिप या शूट का टिप, उससे कुछ सेल ले लेते हैं या टिश्यू ले लेते हैं, और वो सेल और टिश्यू साइंटिस्ट क्या करते हैं, लैबोरेटरी में ये जो डिशेस वगैरह रहते हैं ना, उसमें उनका ग्रोथ करते हैं, एक मीडियम देते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स रहता है ना, जो भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स, सिंपल, जैसे कि ये डिश है, ये डिश में ये टिश्यू या सेल जो प्लांट से सेलेक्ट किए, जो प्लांट हमें चाहिए ज्यादा मात्रा में रख देते हैं। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, इसमें ये जो सेल और टिश्यू है उनका ग्रोथ हो जाता है, उनको सुटेबल एटमॉस्फेयर दिया ना, जो भी एपरेटस यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट होते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो ये सेल और टिश्यू का ग्रोथ होता है और उससे कैलस बनता है। विच पार्ट? कैलस। और ये जो कैलस जब बनता है तो इस कैलस को सेकंड मीडियम में, दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। तो ये कैलस दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करने के बाद में ये दूसरे मीडियम में उसमें हार्मोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। प्लांट हार्मोन्स रहते हैं ना, ऑक्सीन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, प्लांट का सेल डिवीजन करने के लिए। हमारे बॉडी में भी हार्मोन्स है, वो सेकंड कल्चर में हार्मोन्स रहते हैं, और उस हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, कैलस उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, और ये कैलस से रूट बनना शुरू हो जाते हैं, शूट बनना शुरू हो जाता है, छोटा सा प्लांटलेट बनता है। काफी सारे प्लांटलेट लैबोरेटरी में बनते हैं। फिर ये प्लांटलेट वहां से कहां ट्रांसफर करते हैं, सॉइल में, तो सॉइल में, फील्ड में ट्रांसफर करते हैं। तो फिर काफी सारे प्लांट्स जो हमें चाहिए हम इस तरह से बना सकते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ऑल ऑफ यू गॉट व्हाट वी हैव सीन टुडे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सीड सोइंग से अलग है, जो सीड सो करते हैं उससे अलग है ना। इसमें प्लांट्स के पार्ट यूज करते हैं। कौन से पार्ट? रिप्रोडक्टिव पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट? हाँ, जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, काफी सारे एग्जांपल्स इसके, बनाना, रोज, काफी सारे, ब्रायोफाइलम, ये जो प्लांट्स है हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा प्रोपोगेट कर सकते हैं।